बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-अमीन अकेडमी ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब ने हमें इसके बारे में, आप सबको भी, हमें भी इसके मुतालिक बताया। तो मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं नहर के करीबी जो इलाका है वहाँ पर गया, तो नक्शबंदी साहब ने कहा कि आपने मेरी तरफ चाय पीनी है। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वो वहाँ पे क्लास रूम्स बने हुए हैं और कुछ बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं, कुछ उस्ताज़ा मौजूद थे वहाँ पे हमने चाय वगैरह पी। तो मैंने पूछा ये क्या है यहाँ पर? तो ज़िया साहब ने बताया कि मैं जो कम वसीला बच्चे हैं उनके लिए उनको तैयारी करवाता हूँ मुकाबले के इम्तहानात की। उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि इनका जो मिशन है वो इतना बड़ा है और ये जो सफ़र है वो इतना अजीम हो जाएगा। उसके बाद मैंने इनका ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब का और अल-अमीन अकेडमी दोनों का सफ़र देखा और बिल्डिंग्स चेंज होती भी देखी। जिस इमारत में इस वक्त ये मौजूद हैं, इससे पहले जहाँ पर मौजूद थे यहाँ तक आते देखा और मुश्किलात भी इनकी देखी, कुछ महसूस की। ज़्यादा मुश्किलात तो इन्होंने खुद ही सब कुछ देखा होगा और इन्होंने लोगों को साथ जोड़ा। और फिर जब इन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि रिज़ल्ट आया है और हमारे इतने बच्चे एलोकेट हो गए हैं, तो सच्ची बात यह है कि खुशी की इंतहा नहीं थी कि जो हमने सोचा या जो ये दिखा रहे थे हमें, उसको इन्होंने अमली जमा पहनाया। अल-अमीन अकेडमी पे एतमाद की एक बहुत ही अहम वजह ये भी है कि इस पे जो नेक लोग हैं उनकी सरपरस्ती मौजूद है। जनाब सुहेल बड़ाइच साहब, जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, आप दोनों की नेकियों से कौन आगाह नहीं है और आप लोग इनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं अल-अमीन अकेडमी की। तो मेरा ये ख्याल है कि तो रमज़ान की मुनासबत से और वैसे भी कोई शक व शुबे के बगैर अल-अमीन अकेडमी की तरफ हमें आंखें बंद करके अगर इत्मीनान करना चाहिए और मदद करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो लोग जो हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते मुकाबले के इम्तिहान के लिए। जो मैंने खुद अकेडमीज़ में जब गया हूँ, मैंने एक सर्वे किया तो पता चला कि बहुत ज़्यादा फ़ीसें ली जाती हैं। तो मैंने खुद कई बच्चे ज़िया नक्शबंदी साहब के पास भेजे हैं तैयारी के लिए और मुझे खुद इन पे यकीन है और मेरी आप सबसे भी इल्तमास है इसी तरह इन पे यकीन कीजिए और इस इदारे को मज़ीद बुलंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।